चलिए दूसरे प्रश्न को देखा जाए कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 2x है, तो हम क्या करें कि यहाँ पर भी 6x हो जाए या यह दोनों बराबर हो जाए। यह भी काम किया जा सकता है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमको दोनों को बराबर करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण, यहां से लिख रहे हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा, हो गया। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, x y। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है ना। यह दोनों समीकरण दिख रहा है, किसी में से किसी को घटा सकते हैं, लेकिन फायदा कब होगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर देंगे, यहां पर 6x प्लस 12y इक्वल टू 15xy इक्वल टू, मतलब कि यह समीकरण नंबर 3 है, और समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर 6x हो जाएगा। सर आपने 2 को घटाने के लिए लिखे क्या सर, यहाँ पर 2 लिखे हैं घटाने के लिए। कहाँ पर घटाने के लिए बताओ। सर 1 को घटाना था ना, तो आपको 2 लिखा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6xy, ठीक है ना। यह इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 था, तो एक मतलब कि 2 लिखे थे, 1 रहेगा, ठीक है ना। 1 को घटा रहे हैं ना। अब घटाते समय क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो चेंज कर दिए साइन। यह प्लस में या माइनस में खत्म हो जाएगा, समान है। तो 12 में 3 गया, 9y, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 15 में से 9xy होगा। देखिएगा y से y कट के खत्म हो जाएगा, 9 से 9 कट के खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक ना। तो x बराबर कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। यह बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा छोटा प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिएगा x का मान किस समीकरण में रखें हम लोग, चलो x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। 1 लिखे तो 1 में ही रख देंगे, ठीक है। एक में रखने पर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर क्या था, यह फर्स्ट था। इसे जहां जहां x दिखेगा वहां पर हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 6 इंटू 1 इंटू y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6y। 3y को उठा करके दूसरे साइड कर देंगे, ठीक है।
तो 3y को उठा करके दूसरे साइड कर देंगे तो 6y, यह उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y बराबर में 6 होगा। घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसको यहाँ पर कर रहे हैं देखिएगा, सिक्स वाई माइनस 3y नहीं है, प्लस है वहाँ पर माइनस 3y तो अब प्लस था तो यहाँ आया तो माइनस हो गया सर। देखिए यह जो प्लस में 3y दिया हुआ है उठ करके दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो माइनस का 3y लिखे हुए है क्या, माइनस का 3y तो 6y में से 3y माइनस करके 3y बचेगा ना, क्या कर रहे हैं। अब माइनस 3y। अच्छा क्या 6 को बगल में लिखा है 6y में से 3y को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3y बचेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3y इक्वल टू 6। बात ना करिए, कितने बार कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको काट देंगे 2 बार में तो y बराबर कितना निकल गया 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 2ab, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह दूसरा समीकरण दिया हुआ है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इन समीकरण को समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिएगा यहाँ पर अब जोड़ देंगे, जोड़ने में साइन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर यह कट के खत्म हो जाएगा, समान है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक a प्लस बी एक्स है और यहाँ पर भी एक है, तो कितने हो जाएंगे 2 a प्लस बी एक्स होगा इक्वल टू, इसको भी ऐड कर देंगे, 3ab इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3ab होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ab बाई 2a प्लस b, ठीक ना। यहाँ से ये x का मान निकल गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, ये x का मान निकल गया। आगे देखिएगा, अब इसी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम इसके पहले जितने भी प्रश्न किए हुए हैं इसका मान उठा करके इसमें रखते थे, ठीक ना। मन करे तो ऐसे भी इसका मान उठा करके इसमें रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक ना। या घटा देंगे तब भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो हमको आसान लग रहा है सीधे घटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई, ठीक, इक्वल टू 2ab। दूसरा है a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई इक्वल टू ab। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह सेकेंड। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर घटाते समय क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह कट के खत्म, यह और यह कितना हो जाएगा 2a माइनस बी वाई, यह घट करके 2 को ए बी में से एगो ए बी चला जाएगा, कितना हो जाएगा a और b बचेगा, ठीक है। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ए बी बाई 2a माइनस बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, ठीक है ना। ये यहाँ पर था हमारा x, ठीक है ना।
ये हो जाएंगे हमारे आंसर। यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। चलिए सभी लोग हमारी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा क्या कर रहा है, x बट्टे ए बराबर y बट्टे बी, और दूसरा समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी आया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x के वैल्यू को या y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर a y बाई b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, या इसको 1 मान लिया जाए, यह जो है इसको 1 मान लिया जाए और इसको 2 मान लिया जाए, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x जो दिया हुआ है, यहाँ पर इसका यह समीकरण नंबर क्या था, 2 ना। यहाँ पर a पहले से ही है, x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बाई बी हो जाएगा, अब प्लस बी वाई है, अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बाई बी बी प्लस वाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे इसी पार्ट में। ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई बाई बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई को कॉमन कर लीजिए तो जरा, वाई को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी बचेगा ओनली, इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिएगा यह दोनों समान है, या तो इसको नीचे लेके चले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, या यहीं से ऊपर काट दीजिए। क्या करें बताइए आप लोग, नीचे लेके जाएं, ऊपर से ऊपर गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बचा एक बार में कटा, तो यहाँ पर भी एक y का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। या चलिए लिख दे रहे हैं डिटेल से, y बाई बी इक्वल टू 1 बचा हुआ है, इसलिए y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा b। समझ में आया यह चीज। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या चीज, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 क्या दिया है, x बटे a बराबर y बटे b, समीकरण नंबर 1 है। अब इसका y बराबर दिया है b, तो जहां पर y दिखे वहां पर क्या रखते हैं, x बटे a बराबर b बाई b हो जाएगा, b से b कट के खत्म एक बार में, ठीक ना। x बटे a बराबर 1, इसलिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा ए लिखिए वहाँ पे। a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये साधारण सा प्रश्न है, इसको ऐसे किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को कैसे किया जाए देखिएगा। यहाँ पर q है, qx है
और यहाँ पर पी वाई है, दोनों को समान करना होता है। क्यू एक्स है ना, पी वाई, ठीक है, पी एक्स है, हाँ यहाँ पर क्यू एक्स है और यहाँ पर पी एक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और पी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एक दूसरे के विपरीत अक्षर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। जैसे कि 2 का 3 में गुणा करें और 3 का 2 में गुणा करें, दोनों 6 ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए दोनों को समान करना है तो क्या करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू इसमें है तो इसमें गुणा कर देंगे, किस चीज से, क्यू से, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में किस से, पी से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें गुणा कर देंगे किस से, क्यू से ना, पी क्यू हो जाएगा और एक्स भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का गुणा करेंगे तो वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी तो करना पड़ेगा ना। इसमें क्या कर देंगे, क्यू से तो पी क्यू हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर होगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करना है तो समीकरण 2 है तो इसमें पी से गुणा कर देंगे तो पी क्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का सी स्क्वायर वाई हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा ना जी, पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस है ना पी क्यू। यहाँ पर जरा देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर प्लस माइनस कहीं पर कुछ इधर उधर तो नहीं है, सब सारी चीज सही है। अब हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको मान लेंगे 4। लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए पी क्यू एक्स है, यह लिख रहे हैं समीकरण 3, और क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर, यह इक्वेशन नंबर है 3rd। 4th क्या है, पी क्यू एक्स प्लस पी माइनस है तो माइनस लिख देंगे, पी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 था, यह माइनस यह प्लस और यह माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यह चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। यह कट के खत्म हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या हमारा, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे ना, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है ना। पी स्क्वायर प्लस पी और क्यू होगा, इतना सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से y को कॉमन कर लीजिए, तो जरा y को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, पी और क्यू। ठीक है, इतना होगा। कोई कटने वाला भी है क्या? क्या यह कट के खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब यहां से हम लोग वाई क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यह और यह बचा हुआ है, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा वाई क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहां से बराबर करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस को जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से भी माइनस निकल गया, यहाँ से भी माइनस निकल के प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यह दोनों प्लस में हो गए। क्या इधर की चीजें और इधर की चीजें समान है? एक समान है तो यह कट के खत्म, एक बार में कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या निकल गया, माइनस का 1, ठीक है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 4 को दिख रहा है, चारों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, इसको लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किस में रख दे बताइए तो, 2 में रख दें, 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, और समीकरण 2 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे q x माइनस पी वाई इक्वल टू p प्लस q है। चलिए p प्लस q हो गया। अब y बराबर दिया है 1, यहाँ पर लिख दे रहे हैं y बराबर माइनस का 1 है ना, यह 1 दिया हुआ है, इसका जहां पर y दिखेगा वहां पर क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस पहले से ही है, और p इंटू माइनस का 1 इक्वल टू p प्लस q हो जाएगा। अब देखिएगा qx माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस का p। अब यहाँ पर क्या बचा, p प्लस q, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिएगा यह p से p कट के खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि p को भेज देंगे दूसरी साइड। qx इक्वल टू हो जाएगा हमारा p प्लस q माइनस का p होगा, माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा qx बराबर बचा क्या, q। अब देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, q बाई, आइए मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। q से q कट के खत्म, x बराबर क्या निकल गया, 1। यही हमारा x और y का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी किसी को कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी, ठीक है। x बटे a स्क्वायर दूसरा समीकरण है, प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2, ठीक है ना।
तो इसमें हम किसी एक पार्ट को कैसे बराबर करें? एक पार्ट का मतलब यहाँ पर x बटे ए है, तो इसको क्या करें कि x बटे ए हो जाए, ठीक है, इस वाले पार्ट को, तभी ना कट के खत्म होगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, या तो इसमें a से गुणा कर दीजिए, या तो इसमें 1 बटे ए से गुणा कर दे, ठीक है ना, तो होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर, ठीक है, तो ए से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ax होगा बटे ए स्क्वायर नीचे है, यहाँ पर ay होगा बटे में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा बराबर 2a होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग समझ में भी आया होगा। यहाँ पर a से a कट जाएगा, क्या a को a बच जाएगा, x बटे a लिख सकते हैं प्लस ay बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a तो अपने जगह पर ही है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, यहां पर देखिएगा हम लिख रहे हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर देखिएगा इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, इस चीज को जो लिखे हैं यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी हो जा रही है, इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, कुछ लाइन हमारी बच जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या है, y बाई बी है ना, इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है यार, ठीक। घटाते समय क्या करते हैं, माइनस माइनस माइनस, जो प्लस में रहेगा वो माइनस, माइनस में रहेगा जो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों समान दिख रहा है तो यह कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए वाई बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस लिख देंगे, y बटे बी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, बराबर 2a, यहाँ पर माइनस जब लगाएंगे यहाँ पर तो यह ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस a धन b कर देंगे, गलत हो जाएगा, बिना ब्रैकेट के करेंगे सॉल्व तो, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीजें पहले से ही दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आगे इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, यहाँ पर कुछ गलती लिख दी है क्या जी, यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, y को कॉमन कर लिया जाए क्या, कि रहने दिया जाए, चलिए रहने दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, नीचे बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ए वाई माइनस बी से कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा एगो, एक बी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाई। अब बराबर इधर क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, 2a माइनस ए प्लस माइनस का, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से y को कॉमन कर लेंगे, y को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई बी स्क्वायर होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। अब
यहाँ पर देखिएगा 2a है, 2a में से एक a चला जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली a माइनस b होगा क्या? इतना चीज बचा हुआ है क्या, है ना? अब देखिएगा, अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है? सिर्फ y को छोड़ दे, क्योंकि हमको y का वैल्यू फाइंड करना है तो y को अपने जगह पर छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब बाकी सबको भेज देंगे दूसरे साइड, ठीक? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? a माइनस बी पहले से ही है यहाँ पर, और यह बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें। अब बट्टे क्या हो जाएगा? a माइनस बी। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस से यह a माइनस बी और a माइनस बी दोनों ऊपर नीचे है और यह मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है ना? कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बचेगा क्या हमारा y बराबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं y बराबर क्या मिला? बी स्क्वायर, ठीक है? y बराबर बी स्क्वायर मिला। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे बताइएगा? जहां पर हमारा यहां पर देख रहे हैं ना समीकरण नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे? y बराबर बी स्क्वायर रख देंगे, y जहां पर है वहां पर रख देंगे बी स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इस पार्ट को हम इस साइड करेंगे। y का मान किसमें रखें? समीकरण 1 में रख दें। चलो 1 में ही रख दें। 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 दिया हुआ है x बटे धन y बटे b बराबर a प्लस b। अब ध्यान दीजिएगा जरा, x बटे a तो रहेगा ही रहेगा, y की जगह पर क्या रखना है? b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर बाई b, ठीक है? a प्लस b। यहाँ पर लिखेंगे x बटे a प्लस b से b खत्म हो जाएगा, एक b बच जाएगा बराबर a प्लस b। ए स्क्वायर x देखिए x बटे a प्लस b उठा करके इधर कर देंगे, ठीक है? b को उठा करके इधर कर देंगे, a प्लस b पहले से है और b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का b से b कट के खत्म हो जाएगा, ठीक है? x बराबर हो जाएगा क्या हमारा? यहाँ पर a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x बटे a है ना, अब बराबर क्या है? a है कि नहीं है? x बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ में आ रहा है ना जी सबको? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू a बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना? y का वैल्यू निकला b स्क्वायर, x बराबर निकला a स्क्वायर, ठीक है? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया है, ठीक है?